Good morning, students. The next topic is word problems on simultaneous equations. देखिए, कुछ नहीं, आप जो पढ़ के आए हो उसी को आपको शब्दों में कोई कह रहा है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तीन चार सवाल होंगे बेस्ड ऑन आर्टिकल, देयर कॉस्ट, चार्ज एंड प्राइसेस। देखो, सवाल आप समझने की कोशिश करना इंग्लिश मीडियम वाले। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later, he buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each ball, bat and each ball. क्या मतलब हुआ कि किसी, हिंदी में देखो, किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। कितने बल्ले? 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। कुछ उसके बाद वो 3 बैट और कितने बॉल, 3 बैट एंड 5 गेंद 750 में खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो बस क्या करना है, 7 बैट तो हमने क्या किया, मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैट, एक बैट की कीमत क्या है एक्स रुपये और एक बॉल की कीमत क्या है वाई रुपये। तुमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई। कितने खरीदे? 7 बैट तो 7x हो गया, और कितने 6 बॉल कितने में 3800 में, तो 6x प्लस 7y इक्वल टू 3800। फिर कुछ बन गया। फिर उसके बाद 3 बैट, तो बैट क्या मार्केट कीमत मानी थी बैट की एक्स रुपये, तो 3x हो गया, प्लस 5 बॉल 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, इसको तुम सॉल्व कर लो, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन में लगाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जिससे आप सॉल्व कर पाओ। एक्स और वाई के मान निकालिए, जो एक्स और वाई का मान निकलेगा वही क्या होगा तुम्हारा, वो एक्स का मान हो गया आपका कॉस्ट ऑफ बैट और वाई का मान हो गया कॉस्ट ऑफ बॉल। ठीक है, क्या है, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and the additional charge for each of thereafter. Sita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Santi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. कह रहा है एक किराए पर बुक देने वाली कोई आपकी लाइब्रेरी है फॉर फर्स्ट ही डेज, मतलब अगर एक कोई लाइब्रेरी है जिसे आपके यहाँ फाइन पड़ता है 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लेती है। फॉर ए लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल स्टेज ईच डे, एक मिनट, हाँ, देर आफ्टर, फिर उसके बाद वो लेना शुरू करती है। करिए कि वो प्रथम 3, एक नियत किराया है उसका, मतलब 3 दिन लोग किताब रखोगे तो इतना किराया पड़ेगा, माना वो क्या है। तुमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि माना फिक्स चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या पड़ता है किराया, हमने क्या किया, एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 days विल बी वाई। ठीक है, जो हो गया ना, कह रहा है ना एडिशनल चार्ज दिया। तो सीता पेड 27 रुपीज़, सीता ने 27 रुपये पेड किए, कीप फॉर 7 days, तो 3 डेज तो नियत किराया पड़ा, तो एक्स हो गया। ठीक है, 3 दिन तक तो हमने माना ना एक्स माना, और कितने दिन रखा, 7 दिन रखा, तो एक्स प्लस कितने बचे, 3 4 3 7 प्लस 4y बराबर 27 बन गया। ठीक है, फिर क्या, शांति पेड 21 रुपये, शांति ने कितने पेड किए 21 रुपये, कीप फॉर 5 days, तो 3 दिन तक तो कितना क्या पड़ा, एक्स पड़ा, और कितने बचे, 2 दिन बचे एडिशनल, तो प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बराबर कितने रुपये पड़े 21, एक्स प्लस 2y बराबर 21। अब इनको आप चाहे जिस विषय से और खाली इसको पढ़ के देखिए आराम से, आप एक्स प्लस 4 बाई 27, एक्स 2 बाई 21। कह रहा है मीरा वेंट टू बैंक, मतलब मीरा बैंक गई टू विड्रॉल 2000, विड्रॉल करने कितने, विड्रॉल में निकालना 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़
नोट ओनली। उसने कैशियर्स कहा कि हमें 2000 तक 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दीजिए, ठीक है। मीरा गेट 25 नोट इन ऑल। मीरा क्या हो, मीरा को मिले कितने, मीरा को 25 नोट मिले, ठीक है। कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मच नोट फॉर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ टू रिसीव। क्या कितने उसे 50 के नोट, कितने 100 के नोट उसे मिले, ठीक है। तो तुमने क्या क्या माना, एक्स बी द नंबर ऑफ 50। हमारे पास दो नोट मिली हैं, कौन कौन सी मिली, 50 की नोट और वाई की नोट। 50 की नोट, 25 की नोट, 50 की नोट है और 25 रुपये की नोट इन ऑल। तो हमने क्या क्या माना कि एक्स जो है हमको 50 की नोट मिली है और वाई जो है 25 की नोट मिली। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट एंड वाई बी द नंबर ऑफ 100 रुपये नोट्स। अगर 25 नहीं, 100 रुपये नोट्स, ठीक है, ठीक है। तो अब टोटल कितना विड्रॉल करने गई थी वो, 2000 रुपये। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स है 50 के रुपये और वाई है 100 रुपये, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। फिर कह रहा है 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले हैं, देखो 50, सी आर द कैशियर गिव 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स। तो हो गया 50x प्लस 100y इजकल टू कितने रुपये निकालने गई थी, 2000, ठीक। ये कितने नोट मिले उसको, एक्स प्लस वाई 25 कह रहा था ना। कितने नोटें मिली, 25 नोट मिली। तो हमने माना कि 50 की नोट एक्स है और 100 की नोट वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, ठीक। अब हमने क्या माना कि क्या 50 की नोट और 100 की नोट उसमें मिली है, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको सॉल्व कर लो, किसी मेथड से आ गया है ना, कितनी नोटें उसे मिली। ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इन इज 26। डिफरेंट माना पहला नंबर आपका x है और दूसरा नंबर क्या है आपका y। डिफरेंस में घटाना, तो x माइनस वाई बराबर 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हमने माना x बराबर 3y इक्वल कब होगा, कह रहा है एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, तो x बराबर 3y है ना। वन नंबर इज 3 टाइम्स, फाइंड द नंबर। तो x माइनस वाई 26, x बराबर 3y, सॉल्व कर लो, x और y के वैल्यू नंबर निकल आएंगे, ठीक है। देखो देन ए 2 डिजिट नंबर इज 4। ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई। जब भी 2 डिजिट नंबर कहा जाएगा आप क्या लेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि दहाई का अंक फिर इकाई का अंक। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। अगर उसके हम डिजिट का सम करते हैं तो वो 6 टाइम गुना है। इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर द डिजिट रिसीव फाइंड द नंबर, ठीक है। कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। एक दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का अगर हम योग करते हैं उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है, ठीक। ये संख्या से 18 घटा दिया जाए, ये संख्या से 18 घटा दिया जाए तो उनके अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, बस हो गया। तो तुमने क्या किया माँ, हमने कहा लेट एक्स एंड वाई बी द डिजिट एट 10 यूनिट एंड रिक्वायर्ड नंबर डिजिट एट टेंस एंड यूनिट प्लेस। कैसे लिखते हैं दहाई, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। एज पर कंडीशन आ जाओ, कह रहा है कि 10x प्लस वाई ये नंबर बराबर किसके हैं, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स। 4 ज़्यादा है जिसके 6 गुना। तो हमने क्या किया 10x प्लस वाई है और इफ़ 18 तो हो गया 6x प्लस वाई प्लस 4, ठीक है। ये होगा 10x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, ये तो पहले क्वेश्चन के नंबर बराबर 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई बराबर 6x प्लस वाई, क्योंकि हमने क्या माना x और y को मान लिया। x प्लस वाई 6 गुना है, 4 अधिक है, प्लस 4 आ गया। फिर कह रहा है कि इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया नाउ आप 10 रिसीव डिट 10y प्लस एक्स। अगर इसके अगर हम 18 घटा दें तो ये जो है इनके अंक बदल जाते हैं। तो जहाँ पर x था वहाँ पर क्या आ जाएगा y, जहाँ पर y था वहाँ क्या आ जाएगा x। 10y प्लस एक्स बराबर, और इसमें 18 घटा दो, 18 बराबर 10y प्लस एक्स आ गया। 10x प्लस वाई 18 घटाने पर ये मिलता है, ठीक है। क्या है, अगर हम 18 घटाते हैं तो उनके नंबर जो है बदल जाते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 18 बराबर 10y प्लस एक्स। अब दो इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर लो, आपका आ गया, ठीक है। देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, 4/21 फाइंड द नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर माना क्या है, पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो डिफरेंस x माइनस वाई बराबर 4।
लेट एक्स एंड वाई बी द लॉन्गर नंबर एंड स्मॉल नंबर। ठीक है, तो द अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों घटाना 4 है तो x माइनस वाई बराबर 4 के। देन फिर क्या कह रहा है, देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। ठीक, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल और y का रेसिप्रोकल 1/y। 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21। 1/x माइनस 1/y बराबर 4/21। सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जान चुके हो। 5 years hence, 5 वर्ष बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 years एगो, 5 वर्ष पूर्व, जेकब एज वाज 7 times, मतलब जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। डेट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की आयु। फाइंड देयर परसेंट एज, उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, कह रहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो माना लेट एक्स एंड वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड हिज सन। माना एक्स क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, एक्स की एज है आपकी जेकब की और वाई एज है आपकी सन की। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या, 5 years फ्रेंड, जब भी 5 साल पहले कहे तो आप क्या कर देंगे, 5 साल पहले और 5 साल बाद, हैंस मीन्स बाद। तो एक्स वाले में जो तुम 5 साल बाद, अभी तो वर्तमान में कितनी एज चल रही है जेकब की, एक्स चल रही है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, विल बी 3 times, ये 3 गुना होगा, कौन, जेकब की आयु ना, हिज सन, तो उसकी सन की आयु क्या चल रही है 5 years, हाँ, तो वाई प्लस 5। ठीक है, जेकब विल बी 3 times एट हाफ हिज सन, तो आ गया वाई प्लस 5, 3 times आ गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ भी हमने जोड़ दिया, जेकब के दोनों 3 दूना हो जाएगा। ठीक है रहे, 5 years एगो, 5 साल पहले आ जाओ, जेकब एज वाज 7 times दैट हिज सन, तो x माइनस 5 बराबर 7 इंटू वाई, हमको बराबर करना है 7 इंटू वाई माइनस 5। देखो हमने क्या किया, जब कहे आपसे बाद 5 साल, जब आपसे कहे 5 years हैंस मीन्स 5 साल बाद, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। जब कहे आपसे 5 साल एगो, तो आप क्या कर दो, घटा दोगे। कह रहे ना 5 साल पहले, तो x प्लस 5 वाई प्लस 5। लेकिन ये कह रहा है कि जेकब की आयु कितनी है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो बराबर करने क्या करोगे, 3 गुना हम पुत्र को बढ़ा देंगे। वैसे जब 5 साल पहले, तो जेकब की आयु में क्या कर दें, x माइनस 5 कर दें, और जेकब वाज 7 times, तो जेकब की आयु क्या 7 गुनी है कितनी, पुत्र की आयु की, बराबर करने के 7 से गुणा कर दे वाई माइनस 5। अब दोनों सॉल्व कर लो, निकल आएगा ना। गुड।